अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद शेख है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उस वीडियो में कुछ ऐसे मैं पॉइंट डालूं जो बिल्कुल यूनिक और यूट्यूब पर बहुत कम डिस्कस किए हुए हों। तो आज भी मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं कोई यूनिक और नई चीज़ लाऊं। अक्सर लोग दुनिया के समझते हैं कि गुर्बत एक सज़ा है और एक बद्दुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको इस स्टोरी में एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिस राज को जानने के बाद आपकी यह सोच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गुर्बत जो है वो एक ऐसा उस्ताद है जो आपको जिंदगी के सख्त तरीन हालात में डालकर सख्त तरीन अजियतों में डालकर हालात की उस भट्टी में पकाकर आपको फौलाद बना देता है, और इसमें से हजारों लोग तो डायमंड्स बनकर निकलते हैं। जबकि जो अमीर लोग अपने आप को पैसे की वजह से, सक्सेस की वजह से, ग्लैमर लाइफ की वजह से अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और गरीबों को एक बदनसीब समझते हैं, तो आज आइए हम उन अमीर ज़ादों को, उन अमीर घराने के लोगों का ऑपरेशन करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर आप किसी गरीब इलाके में जाएं, किसी ऐसे इलाके में जाएं जो इलाका बहुत ज्यादा गरीब हो, बिजली नहीं होगी वहां पर, गैस नहीं होगी वहां पर, पानी वहां पर नहीं होगा। बच्चा घर में पानी, आप नोट करें, घर में मटका होगा, कूलर होगा, यूं भरेगा और पानी पीगा, 2 गिलास पानी पीगा। यार साला जा रहा है टनाता हुआ, भागता हुआ, चड्डी पहनी हुई है, फटा हुआ बनियान पहना हुआ है, साला ऐसा गोली की तरह जा रहा होगा। मार्केट में जाए, आप किसी वर्कशॉप पे जाए जब बच्चे काम कर रहे हो, होटल में जाए, किसी कार के मैकेनिक के पास जाए, डीजल पड़ा हुआ होगा, हफ्स कुछ पड़ा होगा, कूलर पड़ा होगा मेला सा जिसपे ढक्कन भी टूटा हुआ होगा, उस ढक्कन में से वो बच्चा यूं गिलास भरेगा पानी का और दबा के पिएगा, आपको भी गिलास देगा। मोटा ताजा, गर्दन फुली हुई, सारा माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म का सेहतमंद। देखिए, बारिश होगी ना, बारिश, जूते नहीं होंगे, नंगे पैर सारा भाग रहा होगा रोड के ऊपर, नहा रहा होगा, नाले का पानी खा रहा है, उसमें नाले का पानी भी है, गंदगी का पानी भी है, रोड के ऊपर ये डुबकी मार रहा है, नहा रहा है, इंजॉय कर रहा है, भरपूर इंजॉय। सर्दी में यख तरीन सर्दी है, बनियान और चड्डी पहनी होगी सारी, ऊपर से एक होगा जो छोटा मोटा फटा हुआ बनियान जो उसकी मां लंडे से लिया होगी, पहन के घूम रहा होगा। अरे क्या ठंड लग जाएगी। अंकल कुछ नहीं होता, और वाकई कुछ नहीं होता उसे। छोटी मोटी बीमारी तो उसकी तरफ से गुजरती भी नहीं है। गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में लाइट नहीं है, दिन में धूप में खेल रहा है वो दबा के, जो टॉफी आई खा ली, जो चिकम आई खा ली, रोड पे कोई ठेले वाला निकल रहा है, वहां से लेके 4 आने 8 आने 10 रुपए की चीज खा ली, कोई मोशन नहीं, कोई उल्टी जुलाब नहीं, टनाटन चल रहा है। होती है बीमारी, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है इस वीडियो में। उन बच्चों का इम्यून सिस्टम, जब गर्मी में बिस्तर पे सोता है ना वो तकिए पर,
तो आप यकीन करें, आप उस बच्चे को आधे घंटे बाद जब करवट लेकर उसका तकिया चेक करेंगे तो उसके पसीने से तकिया भीग रहा होगा। लेकिन ऐसी टनाटन नींद सो रहा होगा साला कि आपकी सोच भी नहीं होगी। आप और अमीरों, ये बात मैं उन अमीरों से कह रहा हूं, आप और आपके बच्चे जिंदगी भर इस बच्चे ने जो सुकून से नींद से सोया होगा तरसते हो गया, आप लोग जिंदगी भर उस नींद से तरस हो गया। क्यों? कि वो तमाम मुश्किलात को झेल कर थक हार के सोया होता है, गली कूचों में खेल खेल के थक गया होता है साला, ऐसा आगे सोता है गुमसुम, गर्मी है नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर बीमारी से मुकाबला करने की ताकत रखता है। इसके मुकाबले में अमीरों में आ जाओ, देखो, नोट करो, कमरा बंद, साउंड प्रूफ कमरा, अगर उनके इस कमरे में बैठकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो और जोर से आवाज लगाओ तो बराबर कमरे में आवाज दी जाएगी, इतना साउंड प्रूफ कमरे होते हैं उनके। सर्दी के दिनों में सारे दरवाजे बंद हैं, जहां पर हवा का गुजर ही नहीं है, उसके बावजूद भी एक हीटर लगा हुआ होता है इस कमरे में, और फिर भी वो साला सुबह उठ के मम्मी से कहता है मम्मी मुझे नजला जुकाम हो गया, मेरा गला खराब हो गया। कभी उनसे कहें किसी मार्केट में जाए, टूटा हुआ कूलर पड़ा हुआ है, मेल कुचेल पड़ा हुआ है, इसमें टूटे टेढ़े मेढ़े गिलास में से पानी पियो, कभी पानी नहीं पिएगा, मिनरल वाटर ढूंढेगा साला कि मिनरल वाटर का है, मैं ये पानी पीता, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, मोशन लग जाएंगे। ये फर्क है अमीरी में और गरीबी में। अब आप बताएं कि अमीरी बद्दुआ है या गरीबी बद्दुआ है? सजा अमीर होने की आपको मिल रही है कि आप वो तमाम चीजों से महरूम हो जो तमाम चीजें गरीब कर रहा है। बद्दुआ आपको लगी है या बद्दुआ इस गरीब को लगी है? आजाद ये गरीब है या आप हो? आप घर से निकलते हो 6 गार्ड आपके साथ होते, बीवी के साथ 2 गार्ड, बेटे के साथ 2 गार्ड, बेटी के साथ 6 गार्ड, आप निकल रहे हो 15 गार्ड आपके साथ। बद्दुआ आपको है या बद्दुआ इस बच्चे को है या इसके बच्चे के बाप को है, जहां पर रात को 3 बजे भी साइकिल पे मोटरसाइकिल करके आ रहा होता है साला, कोई डर नहीं होता। किसे बद्दुआ है? बद्दुआ आपको है, क्योंकि आपने पैसा जमा ही बद्दुआ से लिया है। इनका सारा हक, इनका सारा सुकून आपने छीना है अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। करोड़ों गरीबों की बद्दुआ आपके साथ, इनको क्या कौन बद्दुआ देगा इन्हें? ये तो खुद बेचारे मरे हुए जी रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी को। कोई जीता है तो वो सिर्फ गरीब जीता है, बचपन से लेकर मरने तक वो लड़ रहा होता है, वॉरियर, जंगजू। मैं कहता हूं गैस, गरीब घर में गैस नहीं होती, लकड़ियां जलाकर एक कमरे में खाना पका रहे, धुएं से पूरा घर भरा हुआ। क्या वो क्या बोलते हैं, लकड़ी की जो होती है धात, वो आ रही, लेकिन लगे पड़े हैं खाना खाने के अंदर। बर्तन में से एक रोटी माँ दे रही है, लगे हुए एक डोले बने हुए, एक जान बनी। किसी गरीब बच्चे के, मेहनती बच्चे से हाथ मिलाओ, आपको लगेगा किसी मर्द के बच्चे से हाथ मिला रहा हूं। और यही हाथ आप किसी बर्गर अमीर बच्चे से मिलाओ, आपको लगेगा कि किसी रूई के बच्चे से हाथ मिला रहा हूं या किसी लड़की टाइप के लड़के से हाथ मिला रहा हूं। बद्दुआ आपको है या बद्दुआ इस गरीब को है? सजा इस गरीब को मिल रही है, आपको मिल रही है। आप चाहते हुए भी अपने बच्चे को अपने जैसा नहीं बना सकते। गरीब के पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो आपको भी बीट करके आपसे ऊपर जा सकता है। कितने अमीर तरीन लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, लेकिन उनकी औलाद को वो
वो मकाम नहीं दे सके जो मकाम उन्होंने हासिल किया, क्योंकि उन्होंने बचपन में तकलीफ से जिंदगी गुजारी। जिंदगी की दौड़ में गिरे भी, हारे भी, जख्म भी लगे, टूटे भी, सब कुछ हुआ। इसके बाद वो वहां तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नाम कमाया। नाम कमाने के बाद उन्होंने तरक्की की, सक्सेस उनके कदमों में आ गई। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उससे सारी चीजें तैयार मिली। उस बच्चे को लग्जरी लाइफ तैयार मिली, हर चीज रेडी मिली। इसीलिए वो बच्चा अपने बाप के जैसा जिंदगी में नहीं बन सकता। गरीब का बच्चा अपने बाप से भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि वो लड़ रहा है जिंदगी से। सचिन तेंदुलकर की मिसाल ले लो यार, हमारा पड़ोसी मुल्क है। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बन सका नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर गुर्बत से उठा, मेहनत की, सबसे छोटा कद था उसका। वीडियो पड़ी नहीं, आप देख लीजिए उसने किस तरह से स्ट्रगल की। मैं मिसाल बता, वसीम अकरम को ले ले, पाकिस्तानी बॉलर, स्विंग का सुल्तान। छोटी सी उम्र में उनको शुगर लाभ हो गया, हिम्मत नहीं हारी उसने। आज भी 2025 में भी आप वसीम अकरम को देखो, आपको लगेगा कि ये अभी भी कोई 40-45 साल का बंदा खड़ा हुआ है, फिट रखा हुआ है। कितने सालों से शुगर है उसको, फिट, हिम्मत नहीं हारा, लड़ रहा है अभी तक, क्योंकि वो भी गरीब घराने से उठकर ऊपर आया था। कौन से इंस्टीट्यूट थे उस जमाने में, कौन से उस्ताद थे जो बॉलिंग सिखाते, कौन से ग्राउंड से जिसमें वो इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेलता, लेकिन गरीब घराने से उठा, उसने स्ट्रगल की। उसे कोई चीज प्लेट में रख कर नहीं मिली, उसने अपनी मेहनत से हासिल की। अमीर के बच्चे कोई चीजें हासिल करनी पड़ती है, उसको तो फोन की मार, एक फोन पापा ही चाहिए, पापा को मुंह से निकला हो वो चीज घर पे पहुंचेगी। दुबई, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी घूमना हो, यूं तमाम लग्जरी आइटम्स उसके बंगले के अंदर। गरीब बच्चे को स्ट्रगल करनी पड़ती है महीनों सालों, तब जाके वो हासिल करता है, और उसे उस चीज का हासिल करने की पूरी कीमत पता होती है कि किस तरह से मैंने हासिल। अब्दुल कदीर खान साहब, बानी एटम बम, छोटी सी गरीब घर में पैदा हुए, पढ़ाई की, बाहर मुल्क गए, डिप्लोमास किए, साइंटिस्ट बने, पाकिस्तान आए, कई उन्हें ऑफर्स हुई दूसरी कंट्री से, लेकिन नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में आकर काम। अब्दुल सत्तार एजी साहब को ले लें, दुनिया के बड़े बड़े नाम ले लें, आप किसी एक नाम को बताएं जिसने बाप की कमाई से आगे बढ़ा हो, वो शख्स जाती मेहनत करके आगे बढ़ा और अमीर तरीन इंसान बना। तो गरीबी बद्दुआ नहीं है, गरीबी सजा भी नहीं है। गरीबी एक आपको अल्लाह का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, जिसमें आपकी नशो नुमा होती है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती है, जिसमें आपको सीखने का, आगे बढ़ने का, दौड़ने का, गिरने का, हर दुनिया का हर फन आपको आप सीखते हो। अमीर का बच्चा क्या सीखता है? कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है उसको, हर चीज उसके पास मौजूद है। बद्दुआ या सजा गरीबी नहीं, बद्दुआ और सजा अमीरी है। छोटी सी मिसाल और देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, क्योंकि बात करते करते बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आ जाते हैं। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखकर बात नहीं करता। दुनिया के अमीर तरीन मुल्क देखें, छुट्टियों के दिन जब उनके होते हैं तो वो अपनी उस लग्जरी लाइफ, ग्लैमरस लाइफ से निकलकर एशिया का रुख करते हैं। बांग्लादेश, सूडान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पर गुर्बत कूट कूट के भरी हुई है, वो यहाँ पर आते हैं, लोगों को देखते हैं, उनकी जिंदगी को एंजॉय करते हैं कि यार इस तरह भी लोग जीते हैं, यही तो असल मजा है जिंदगी का। छोटे छोटे ढाबों पर जाकर मुख्तलिफ चीजें खाते हैं, वो बड़े शौक से खाते हैं।
क्यों खाते हो भाई? ये तो बद्दुआ वाली जिंदगी है, ये तो एक सजा है जिसे अमीर लोग कहते हैं। तो क्यों आते हो यहाँ पर? ये सजा नहीं है, ये एक इनाम है अल्लाह की तरफ से कि मुझे और कई लोगों को उसने गरीब पैदा किया कि हम आगे बढ़ सकें। हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, गरीब के पास पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने की, अमीर के पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। गरीब हर रास्ता अख्तियार कर सकता है आगे बढ़ने का, अमीर के पास कोई चॉइस नहीं। दुनिया में जितनी नींद की गोलियां अमीर तरीन लोग खाते हैं, कंपेयर करें, गरीब खाता है, वो बेचारा थक के आता है, सोता ऐसा है कि उसे होश नहीं होता। अमीर को नींद नहीं आ रही होती, टेंशन, बैंक बैलेंस, डाका ना पड़ जाए, वहां कर्ज लिया हुआ है, बैंक का लोन लिया हुआ है, वहां पैसे है, फैक्ट्री में एक 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 भीड़ में, एक जुमघट्टे में फंसा हुआ है साला। रात को घर आता है तो नींद की गोली खाता है, फिर सोता है, वो भी कच्ची पकी नहीं। बद्दुआ अमीरी है, सजा अमीरी है या गरीबी है। अब ये आपके हाथ में है कि आपने गुर्बत का रोना पूरी जिंदगी रोना है या अपनी गुर्बत को हथियार बनाकर तारीख रकम करनी है। देखो, पैदा होना हमारे इख्तियार में नहीं है और मरना भी हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन पैदा होना और मरने के बीच में जो जिंदगी है ये हमारे इख्तियार में है। ये फैसला आपने करना है कि आपने किस तरह से जीना है और किस तरह से तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। अगर वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, मेरे कोई जुमले आपको बेहतर लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके, आपको बेहतर लगे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिससे लोगों का फायदा हो। आप डांस, गाने, सेक्स, अगर उल्टी सीधी वीडियो की तो शेयर करते हो ना, लाइक करते हो कि इसका अगला वर्जन भी, नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे बेहतर मोटिवेशनल बातें बता सकूं, क्यों कि ये बातें करना भी एक सदका जारिया है। जिस आप अच्छी बातें करेंगे, जितने लोगों तक आपकी अच्छी बातें जाएंगी, आपको उसका सवाब मिलेगा। आपको लगा कि मैंने अच्छी बातें की हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें, इसका सवाब आपको भी मिलेगा। सेक्स की वीडियो, डांस की वीडियो, उधर वीडियो को आप शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, दोस्तों को भेजते भी हो। जब तक ये वीडियो जितने लोगों को लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उसका जो गुनाह होगा वो मुफ्त में आपके खाते में लिखता जाएगा। आपने एक सेक्स वीडियो किसी को सेंड की तो लाखों लोग देखेंगे। आपने खुद तो देखकर गुनाह किया, फिर आपने उनकी दावत दी, आपने गुनाह किया, वो सेक्स वीडियो देखकर आपको उसका खुमियाजा खुद भुगतना पड़ेगा, सजा मिलेगी। लेकिन जो वीडियो शेयर कर दी आपने हज़ारों लोगों में, उन हज़ारों लोगों को भी उस मवाद प्रोवाइड करने का भी गुनाह आपके खाते में आएगा। आप समझते हैं कि मेरी वीडियो में कोई काम की चीज़ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाएंगा। अल्लाह।